उपराष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति होगा। यानी कौन सा आर्टिकल कह रहा है? 63। आर्टिकल 63 कहता है कि भारत का एक क्या होगा? उपराष्ट्रपति होगा। जैसे अभी पेपर में नहीं आया था 10+2 में कि भारत का राष्ट्रपति होगा किस आर्टिकल के अनुसार? तो 52 के अनुसार। तो ऐसा यहाँ भी आ सकता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा किस अनुच्छेद के अनुसार? तो 63 के अनुसार। राष्ट्रपति 52 के अनुसार और उपराष्ट्रपति 53 के अनुसार। ठीक है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ध्यान रखना। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। उपराष्ट्रपति को जो भी वेतन भत्ते वगैरह मिलेंगे वो सब इसी के मिलेंगे, पदेन सभापति के। उपराष्ट्रपति के नाम से नहीं मिलेंगे। ठीक है, उसको मिलेंगे राज्यसभा का पदेन सभापति जो होगा उसी के नाम से मिलेंगे। ऐसा नहीं कि उपराष्ट्रपति बना तो उपराष्ट्रपति का वेतन, ऐसे नहीं होता है सामान्य तौर पे, लेकिन पढ़ने में ऐसे ही आता है उपराष्ट्रपति का वेतन। जैसे आपसे लोग क्या पूछते हैं, अगर आपकी नौकरी लग गई, दरोगा बन गए, तो ये नहीं कहेंगे कि दरोगा की सैलरी कितनी है, ये कहेंगे तुम्हारी कितनी सैलरी है। नहीं कहेंगे। ये पूछते हैं कि कितनी सैलरी है ड्राइवर की? नहीं पूछते। है तुम्हें कितना मिलता, यही पूछते कि नहीं पूछते? तो सामान्य तौर पे ऐसे यूज करते हैं अपन उपराष्ट्रपति का वेतन, लेकिन वेतन भत्ते उसको मिलते हैं, इस पद के मिलते हैं। तो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है और राज्यसभा का सभापति होता है, जबकि लोकसभा का जो सभापति होगा वो लोकसभा का सदस्य होता है। अभी कौन बने लोकसभा के स्पीकर? ओम बिरला। तो ओम बिरला जी क्या है? सांसद हैं। ठीक है ना। तो ये तो यहाँ पर नहीं होगा। लेकिन अभी जो उपराष्ट्रपति हैं कौन है? जगदीप धनखड़ साहब है ना। तो वो तो राज्यसभा के मेंबर है नहीं, लेकिन उपराष्ट्रपति हैं। तो ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का मेंबर नहीं होगा, लेकिन उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा, पदेन सभापति। एक राज्यसभा में उपसभापति होता है। जैसे लोकसभा में सभापति होगा, उपसभापति होगा, ऐसी राज्यसभा में एक सभापति होगा, एक उपसभापति होगा। उपसभापति राज्यसभा में से आएगा। जो राज्यसभा के मेंबर होंगे उनमें से चुना जाएगा उपसभापति। तो सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति पूरे कार्य करेगा और लोकसभा में स्पीकर की अनुपस्थिति में डिप्टी स्पीकर पूरे काम करेगा। लोकसभा के ये दोनों अधिकारी, सभापति या फिर अपन कहें लोकसभा का स्पीकर और लोकसभा का डिप्टी स्पीकर, ये दोनों लोकसभा के मेंबर होते हैं, जबकि राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है। तो उपराष्ट्रपति, आर्टिकल 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा जो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ठीक है। और इसको जो वेतन वगैरह मिलता है सब इसी पद का मिलेगा। ठीक है। राज्यसभा का जो सभापति होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होगा, ध्यान रखना। उपराष्ट्रपति को कोई सैलरी नहीं होती, इसकी मिलती पदेन सभापति। ठीक है। एक बात और, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है।